Morning with Farah. वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जिस मेहमान से मिलने जा रहे हैं, ही इज़ अ सीनियर सीजन एंड अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर। इससे आप ये ना समझिएगा कि मैं ये रेफ़र कर रही हूँ कि वो बहुत पुराने हमारे एक्टर हैं, विच इज़ ट्रू। उन्होंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, लेकिन जितने वो मल्टी टैलेंटेड हैं और जितने वो वर्सेटाइल हैं, दैट इज़ अमेजिंग। इसलिए कि होता ये है कि हमारे यहाँ पर टाइप एक्टिंग का बहुत रिवाज है। जो जिस ड्रामे से या जिस कैरेक्टर से हिट हो जाता है, उसके जॉनरा में से निकलना मुमकिन ही नहीं हो पाता। लेकिन इन्होंने ये साबित किया है कि अगर आदमी टैलेंटेड हो, इंसान और एक्टर टैलेंटेड हो, तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज जो है एग्जिस्ट नहीं करती। ही कैन बी अ वेरी गुड एक्टर, कॉमेडियन, he can be a very good serious actor and he can do a negative character very well. So ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने तमाम जॉनराज में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और उसके साथ साथ सिर्फ टेलीविज़न की स्क्रीन तक महदूद नहीं रहे, फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपने आप को मनवाया। स्पेशली जो कुछ इंटरनेशनल फिल्म्स हैं, उसमें तो इनकी जो कैरेक्टर एक्टिंग है उसको बहुत ही पसंद किया गया। एक फिल्म है इन फ्लेम्स, जिसको कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। सिर्फ वहाँ पे नहीं बल्कि 8 फिल्म फेस्टिवल जो है वहाँ पर वो ये अवार्ड जीत चुकी है। सो क्रेडिट गोज टू माय दिस वेरी टैलेंटेड एक्टर। और आज हम मिलने जा रहे हैं अदनान शाह टीपू से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? और आपकी इज़्ज़त अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है कि मैं ये इसको वो कर सकूं, कि सम अप कर सकूं आपके करियर को, आपकी लाइफ को, आपके टैलेंट को। इसलिए कि हमें पता है कि जो बंदा आता है कॉमेडी में, उसको तो सारी ज़िंदगी कॉमेडी ही करनी पड़ती है। मतलब डिपेंड करता है फरा जी, क्या कहते हैं कि हाउ यू परसू योर करियर, और उसके लिए इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत कम लोग जानते होंगे उन एक्टर्स में से हूँ जिन्होंने हिट होने के बाद स्ट्रगल किया। हिट होने के बाद स्ट्रगल? जी सर, वो ऐसे कि इंटरनेशनल अरीना में खामोश पानी हिट हो गई इंटरनेशनल ऑडियंस में, और पाकिस्तान में सब सेटर हिट हो गया। अब पाकिस्तान में किसी को खामोश पानी का बहुत कम लोगों को पता था। सब चूँकि सब सेटे के हवाले से जानते थे, सब सटे वाजे सिटकॉम, तो उन्होंने कहा चलो इसको इस फ्रेम में फिक्स करते हैं। हाँ, कॉमेडी में ही डाल देते हैं। तो मैंने जब सबसे पहले सब सेटे में मेरे बाल लंबे थे और जैसा मेरा गेटअप था, दैट वाज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी अट्रैक्टिंग एंड कैची। मैंने सबसे पहले वो ख़त्म किया। लोगों ने और तुझे काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं भाई बालों से अदाकारी करता हूँ। तो मैंने क्या कहते हैं 2 साल तक 26 सिटकॉम को क्या कहते हैं नो कहा, रिफ्यूज़ किया। हाँ, तो ये रिफ्यूज़ करना पड़ता है क्या कहते हैं। लेकिन चूंकि आप इफ़ यू आर एन एक्टर, और मैं जो लोग रिफ्यूज़ नहीं भी करते, मैं उनको अब डिफेंड कर रहा हूँ ताकि सनद रहे, क्योंकि आप कमाते इससे हो। हाँ। हमारा प्रोफेशन क्या है? एक्टिंग है ना। तो ये जो डिसीजन था ये बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है उस वक्त आप अनमैरिड होंगे, जी, इसलिए आप ये unmarried चांस ले सके ना। वो ले घर सके। चलाने की जिम्मेदारी उस तरह इतनी सख्त नहीं उतनी बड़ी नहीं थी क्या कहते हैं जितनी बड़ी अब है। क्या कहते हैं अब एक बच्चे हैं, बच्चों को आप अपना जो होता है आप वो महल देना चाहते हैं, आप उनके लिए चांद तारे तोड़ने, किसी और के लिए तोड़ना ला सके हों, लेकिन बेगम बाल बच्चों के लिए ये कोई एक्सेप्शन ही लीग है जी। ये कहाँ, ये इसको आप ये रिश्ता ही अजीब है। हाँ। ये इनको नहीं एक्सप्लेन करते। जैसे आपके माँ बाप आपका लाड उठाते थे, अब आप माँ बाप बन गए तो आप लाड उठाते हैं, और नाज रख रहे तो फिर बेटियां हो तो फिर उनका कुछ और ही लेवल होता है। उनकी तो बात ही। लेकिन बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो आपकी जो आपने बाउंड्रीज ब्रेक की है ना, वो बड़ी कमाल है। लेकिन अब आपने संजीदा एक्टिंग भी की, आपने कॉमेडी भी की, आपने नेगेटिव विलन के रोल भी किए और बड़े शानदार किए। मुझे तो डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा किस में ज़्यादा बेस्ट ऑफ फिट इन होते थे। लेकिन एज एन एक्टर आप किसको करते हुए ज़्यादा अच्छा या कंफर्टेबल महसूस करते हैं? एवरीथिंग आई एंजॉय। आई एम ए मैन ऑफ प्रोसेस। मुझे डेस्टिनेशन पे नहीं मैं बिलीव करता। मुझे होता है कि जिस काम को मैंने इंजॉय किया है, जिसका कोई इम्पैक्ट है, दैट्स व्हाट आई लव टू डू। मेरा नहीं है उसको, मुझे लगता है कॉमेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कॉमेडी इज़ लाइक स्विंग बॉलिंग। आप हवा में गिरा लगाते हैं, टाइमिंग है। अगर बॉल लग गई, सीम सही लग गई, तो क्या कहते हैं विकेट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो कॉमेडी जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरह से और इसी तरह से क्या कहते हैं कोई भी काम है, मुझे लगता है कि वो हम कहते हैं काम करना इबादत है। अगर उसको इबादत समझ के किया जाए और उसको उसकी सीरियसनेस के साथ किया जाए तो
रिजल्ट बेहतरीन आते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। बाकी मैंने कैसा किया है कैसा नहीं किया ये तो आप पे ऑडियंस पे डिपेंड करता है। आई एम जस्ट ए डूअर, आई डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स के। स्टक भी नहीं रहते हैं। क्रिकेट का शौक है ये जो बॉल एंड सीम एंड स्विंग एंड ये सारी पाकिस्तान में आपको पता है खेल ही एक बच्चा है जिस पे हम लोगों ने फोकस की है, बाकी खेल तो हमने खत्म ही ऑलमोस्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको देखने का सिर्फ शौक है या नहीं, फिर मैंने आप खेला भी है लेकिन मैं अबव एवरेज होऊंगा। जो मैं हर पाकिस्तानी की तरह मुझे भी क्या कहते हैं क्रिकेटर बनना था, लेकिन मेरा टैलेंट उस क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए। लेकिन तकरीबन फर्स्ट क्लास के करीब ही था मैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकता था अगर ज़्यादा मेहनत करता, लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया कि नहीं। तो देन आई बहुत सारे मैदानों में वो नहीं होता। आपने नंबर आजमाई की? नहीं, कौन कौन से मैदानों को ट्राई किया वैसे? क्रिकेट आई भी ट्राई टू बी आर्मी में भी गया लेकिन वहाँ से भी नहीं कोई बात बनी। देन आई ट्राइड कि मैं यार एमए जर्नलिज्म करूँगा, CSS करूँगा, वो भी ना कुछ हो सका। फिर मैंने NJ एंटरप्राइजेज के नाम से एक छोटा सा ऑफिस इक्विपमेंट्स का इदारा खोला, वो चल गया था। तो इसी दौरान मुझे कराची में अपॉर्चुनिटी मिली। आई केम टू कराची, देन आई वेंट बैक टू फैसलाबाद। फिर मैंने मॉड गर्ल क्रीम ब्लीच एक होती थी उसमें किया, रफान मेस प्रोडक्ट्स में काम किया, जॉइंट सिटी बैंक। उसके बाद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाई। और ओह माय गॉड, कितना कुछ आप करते हैं। ये सब कुछ ये एक्टिंग के सामने आने से पहले ये चल रहा है सब कुछ? अच्छा। तो फिर 98 में आई न्यू निगताबा निगर चौधरी सिंस 86। तो हमेशा से कहती थी तुम आर्टिस्ट हो। हमारा आर्ट में ना कोई साथ पुश्तों में कोई आर्टिस्ट नहीं था। हाँ, आर्टिस्ट क्या होता है आपका? नहीं, तुम्हारी शक्ल जो है और जिस तरह से तुम बात करते हैं, जिस तरह से तुम गाने का गुनगुनाने का शौक है, बीमारी है बल्कि। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम में सारे काम आर्टिस्टों वाले। इट वाज आई थिंक दुआएं थी, उनकी मेहरबानी थी, उनकी नज़र थी, और अब बीवी और बाल बच्चों का नसीब है, वट एवर इट इज़ नाउ। वाह, लेकिन ये जो स्ट्रगल आपने बयान की है, मैं आजकल मेरे देखने वाले शायद इसको गेस कर सक रहे हैं, नोट करते हो कि मैं इस स्ट्रगल पे बहुत फोकस करती हूँ। मुझे लगता है टीपू जी कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़ी जल्दी डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बहुत जल्दी जो है मायूस हो जाते हैं। वो चाहते हैं डिग्री लिए हमने तो बस हम बाहर निकले तो लोग हमें ऐसे हाथ करके खड़े हों कि आ जाएं जी, ये आप ही का हम इंतज़ार कर रहे थे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जीने का क्या फ़ायदा है? चेक करिए कि हमारा बैलेंस आउट हो गया। हमारे माँ बाप थे ना, वो अलग एक्सट्रीम थे। जैसे मेरे वाले साहब को साल में हम एक जफ्फी देते थे, दूसरी जफ्फी टरू का दिन था, ईद आई था, अब्बा जी के साथ जफ्फी डाली, अब दूसरे दिन टरू है, हमने कहा आज भी जफ्फी डालते हैं। डालेंगे और क्यों है, कल पाई थी अब मुझे आज टरू है, हो गया। हमारे बच्चे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, हम उनको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम उनको कह नहीं रहे भाई एक हद तक करना है, बाकी उनको करने दें। उनको ये तरबियत है। मैं जो लफ्ज़ है ना, ये तालीम और तरबियत, मैं कहता हूँ इसको उल्टा कर दें, तरबियत और तालीम कर दें। क्योंकि तरबियत साइंस भी कहती है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से उसकी शुरू हो जाती है। माँ के जो उसके मूड स्विंग्स हैं वो, क्योंकि इट डज अफेक्ट हिम। फिर आप अपने बच्चे के सामने कैसे चल रहे हो? अगर मैं वर्जिश करने वाला आदमी हूँ, मेहनती आदमी हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मेरे बच्चे मुझे देख कर करेंगे। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे बच्चे मुझे देख कर नमाज पढ़ेंगे। आप अपना क्रेडिट लें कि यू नीड टू। ये माएँ बाप जो होते हैं, स्पेशली माएँ, आई एम सॉरी टू से, हम चूंकि पाकिस्तान एक ऐसी मुल्क है जिसमें मोस्टली खवातीन काम नहीं करती, तो वो बच्चों की तालीम और तरबियत, हालांकि बाप का भी उतना ही फर्ज है। जी बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि बाप उससे, लेकिन बाप बेचारा और मुशक्कतों में बहुत वो अर्ज कर रहा हूँ कि वो भी, उसका भी उतना ही फर्ज है। लेकिन वो सुबह 9 बजे 10 बजे आता हूँ, मैं शूटिंग करने जाता हूँ, रात के 10-11 बजे वापस आता हूँ। तो ज़्यादा वक्त जो है वो माँ गुजार रही है। Exactly. माँओं ने, मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा, चाहे वो मैं था या कोई और है, जब तक वो शादी नहीं हुई, उसकी कामयाबी नाकामी में उसके पेरेंट्स, स्पेशली माँ का बड़ा हाथ। वो जो कहते हैं ना, हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ है और हर नाकाम आदमी के पीछे भी एक औरत का हाथ है। तो वो और आप हंसना शुरू हो गए, वो एक औरत और कोई हो ना हो, माँ जरूर होती है। हाँ, नहीं आप क्यों मुस्कुराए, मुझे ये बताएं। मैंने कहा आप कहने लगे कि नाकाम आदमी के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। हाँ, बहुत सारियों का भी हो सकता है, लेकिन एक औरत का डेफिनेटली होता है। वही जो सही तरबियत कर दी अगर उसने, तो फिर वो कामयाब है। और अगर नहीं, 7 रस्ते बन जाते हैं। लेकिन आप मेंटली टफ इतना कैसे थे? ये सिर्फ घर की तरबियत थी या फिर कोई आपका मिजाज ऐसा था कि आप थक नहीं गए, मायूस नहीं हुए, आपने ये ट्राई किया, वो नहीं चला, दूसरा ट्राई किया, आपने ट्यूशन पढ़ा ली, आपने जॉब कर ली, लेकिन आपका जो भी आपका फाइनली एक्टिंग पे आप जाके ठहरे, ये जो ना थकने वाला एक जो है ना एक सिलसिला, वो क्यों था?
पता नहीं, मैं मे बी आई एम गिफ्टेड, क्या कहते हैं, मुझे तो मेरे यार दोस्त बोंगा ही कहते थे और अभी भी कहते हैं, और यवलिया, कि जैसे जिसको कुछ समझ ही नहीं होती, बस जैसे कुंडी सही तरह नहीं लगानी आती थी। अच्छा। तो मेरे अंदर तो ख्वाहिश ही नहीं थी किसी चीज़ की, आपको शायद यकीन ना है, मेरे अंदर तो ख्वाहिशें मेरे शादी और मेरे बच्चों के बाद पैदा हुई हैं। अब मैं जो कुछ भी है अल्लाह ने दिया है शायद उन्हीं के नसीब का, एंड दैट इज़ फॉर देम। मुझे तो खुश रहने का शौक था, मैं तो गली के थड़े मोहल्लों में बैठ के बड़ा खुश हो जाता था। मेरा मोहल्ला फैसलाबाद में धोबी घाट है, मैं उसकी क्या कहते हैं, वो मुझे अगर एक तरफ जन्नत हो दूसरी तरफ वो हो, और मुझे लोग मिसालें देते हैं मुझे, यार टीपू तुझे याद है, कोई टीपू कहता है, कोई टीपा कहता है, तूने क्या क्या किया। और मुझे उस वक्त में वो दुनिया के इतने मुश्किल तरीन दिन थे, बट आई एंजॉयड इट बिकॉज समबडी आस्क्ड मी व्हाट इज सक्सेस। तो मेरा जवाब ये था, टू लिव द वे यू वांट। यस, आई वाज लिविंग द वे आई वांट। तो मैंने 2:30 बजे दिल किया बस समंदर के किनारे जाके बैठूं, मैं बह गया हूँ। मेरा दिल किया रात के 11 बजे यार मुझे सेवन जाना है, मैं चला गया हूँ। मेरा दिल कह रहा है मैं इस वक्त असफर से मिल लूँ, रेहान शेख से मिल लूँ, मानी से मिल लूँ, तो मैं वहां पे चला गया हूँ, मिल लिया हूँ, ठीक तो है। आई एम सक्सेसफुल। मेरी नज़र में सक्सेस ये थी, मेरी नज़र में सक्सेस मटेरियलिस्टिक नहीं थी। तो ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट आया फिर, ये तो बहुत बड़ा धचका आपको जिंदगी का, रियलिटी का लगा होगा जब ये पता चला कि यार दुनिया तो मानती है गाड़ी को, ब्रांड को, बिल्कुल, पैसे को। अब जाके मैंने जो है ना अपना इलाज करवा लिया तकरीबन कि मैंने कहा ओके आई विल वेयर नाइकी शूज और आई एम वेयरिंग Debenham। क्या करें, अब नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। पिछले 10-15 साल में तो हमारी आधी से ज़्यादा जिंदगी मोबाइल खा गया, तो नॉर्म्स ही बदल गए हैं, मॉरल वैल्यूज ही चेंज हो गई हैं। लेकिन क्या इस रियलिटी ने भी कहीं डिप्रेस और परेशान किया, जब आपने, ये जो लोग होते हैं ना जो मस्त, जो अपनी अपनी लगन अपनी धुन में जीते हैं, और जब उन्हें अवेकनिंग होती है ये, या उन पे आगही का दरवाज़ा खुलता है और उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो, ये दुनिया वो नहीं है जो मैं सोच रहा था या जो मैं चाह रहा था, दुनिया मेरे मुताबिक नहीं बदल रही है, अब मुझे अपने प्यारों के लिए ही सही, इनके खातिर इस दुनिया के रंग में ढंगना पड़ेगा। ये मुश्किल था 1000% शदीद। मैं बल्कि आई एम सॉरी टू से कहते हैं बाज़ औक़ात जब आप काम करते हो, आप कई बातें ऐसी जिससे आपकी अपनी बड़ाई निकलती है ना, वो बड़ी मुझे शर्म आती है, लेकिन आपको तो सोशल मीडिया के बाद नजर आना शुरू हो गया यार, देन व्हाई यू डूइंग इट। आप मुझसे कहते हो जी मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूँ, मेरी फिल्में इंटरनेशनली जीत रही हैं, तो हाउ यू ट्रीटिंग मी। आपका एक सोसाइटी में एक जो बनाया हुआ ब्लॉक, आप क्यों नहीं ग्रो कर रहे एज ए सोसाइटी। यू नीड टू आस्क, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट अस। अब व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर गोइंग टू लीव व्हेन वी गो। हम कितना जिएंगे, how we will remembered. Sir Ganga Rao will be remembered because he made King Edward Hospital, he made NCA. Gulab Devi Singh will be remembered. Abdul Sattar Idi Sahab will be remembered. Abdul Qadir Khan will be remembered. इस तरह के लोग, अलामा इकबाल would be remembered. जिन हबीब जालब would be remembered. आप अपने आप से पूछे आपने क्या किया ऐसा कि आप आपको लोग याद रखें। बिल्कुल, अभी मैं ओपनिंग में बात कर रही थी, आप तकरीबन वही बात ही कर रहे हैं। बच्चों से जब मैं लेती हूँ ना फीडबैक, तो पता चलता है और कुछ बच्चे जो कि बड़े डिप्रेस हो गए यहाँ से बाहर जाके, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें इतना सुकून मिल जाता है, गुरुद्वारा में चले जाते हैं, इतनी रौनक होती है, जाके बैठ जाते हैं, वो खाना भी खिला देते हैं, वो पूछते हैं और पाजी की हाल जे, ठीक हो, की गल है, तुसी कल नहीं आए, ठीक है। वो कहते हैं मस्जिद जाते हैं हम, यकीन करें कि नमाज पढ़ के साथ वाला बंदा दूसरे बंदे को ये भी नहीं कहता भाई क्या हाल है, ठीक है, पढ़ के ऐसे निकलते हैं जैसे मेरा तू कौन मैं कौन, एक दूसरे से बात करने के लिए हम तैयार नहीं। हमारी कम्युनिटी जो है, वही जो आप बात कर रहे हैं कि हमारा जो एक मुआशरती रवैया है, उसमें ये एहसास एक दूसरे का, ख्याल एक दूसरे की मुरव्वत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। भाई मैं ये लगता है कि जो पाकिस्तान के दो बहुत बड़े मसले हैं जी, उनमें से एक गुर्बत है और एक जहालत है। और जहालत क्या है? जहालत ये है जब आप गलत और सही में तमीज़ ही ना कर सके। बिल्कुल, आप जब अपने मसले हैं तो अपनी क्या कहते हैं, मेरा काम बन रहा है, मैं एक जगह है, मुझे पता है कि यार ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है, मैं इनवाइटेड हूँ, बेहतरीन है, मेरी दिहाड़ी लग रही है, बेहतरीन है, और जो एक ऐसा बंदा जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, आप व्हाई यू नॉट कंसीडरिंग हिम जी, क्या कहते हैं, आप आज आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ। हमें एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करनी है। मैं तो एक आर्टिस्ट, मैं तो अपनी आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो शुड फोकस ऑन मेरिट। हमें ऐसे नॉर्म्स बनाने होंगे, ठीक है,
आप उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने जिनको इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं उनको भी बहुत अच्छी बात है, लोग उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, लेकिन एहतशामुद्दीन के पास क्या फॉलोअर्स थे जो उसने क्या कहते हैं काबली पुलाव में जो परफॉर्मेंस दी है। परफॉर्मेंस अच्छा एक्टर होने के लिए आपको फॉलोअर्स की नहीं जरूरत है, आपको अच्छा काम आना चाहिए। लेकिन ये फॉलोअर्स वाली रट बहुत शदीद है, ये कितना आपके लिए परेशान कौन है कि आप इसको भी फोकस नहीं करते? मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं हर उस चीज़ पे फोकस नहीं करता जिससे मेरी परवाज में कोताही आती हो। गुड। हाँ, मैं उड़ी जाना मैं नहीं कहता, हालांकि नहीं आती है, ये नहीं आती कि यार हम आपको सोच रहे थे लेकिन हमने देखा मैं ठीक है, क्योंकि मेरा राज़िक तो अल्लाह है, मुझे उस पर ईमान है। मैं मेरे लिए वो कहते हैं मेरे अल्लाह ही काफ़ी है, तो मैं इन लोगों से निबड़ लूंगा। ठीक है। ना निबड़ लवा करना दिला अच्छा, मैं। ये जो आपका एक गेटअप के लिए ये बड़ा ट्रेंडी था ना, जब आप आए तो पोनी और बाल ऐसे, और ये जो एक जैसे कहना चाहिए केयर फ्री लाउबाली सा लड़का, वो जैसे आपने कहा उल जुलूल सा थोड़ा सा, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग कहते थे कि पता ही कुछ नहीं है, तो ये एक बड़ा ट्रेंडिंग सी एक चीज़ थी। लेकिन वर यू एक्टिंग? आपने तो बताया कि आप थे ही ऐसे, आपकी तो पर्सनालिटी थी ही हर ऐसी। बंदा वो कहना दिल दरिया समुद्र उडूंगा ते कौन दिला दिया जाने हूँ। हर बंदा इतना ही गहरा है जितना समंदर है। आप भी, ये जो कैमरा मैन भी है, डिपेंड करता है उसने अपने आप को खंगाला कितना है, उन्हें अपने आप को खोजिया कितना है, वो अपने अंदर वड़िया कितना है। वाह। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इसी तरह एक इंसान के अंदर हर किस्म का इमोशन होता है। गल बात सिचुएशन पढ़ने की है। अभी मुझ पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे कोई ऐसी कहे कि तेरी मैं माँ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो मैं एकदम अंदर फौलादी चंगेज खान वाले निकलेगा, तेरी जुर्रत। एकदम कोई कह के आप बड़े अच्छे हैं, आपने जो उस दिन अल्लाह नात सुनाई सुभान अल्लाह, मैं कहूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदा के असी उत्थे गए ऐसा उत्थे आ जाओ एक बंदा के ओए तेरा अंज, तो एवरी इमोशन how much you explore yourself, right, don't limitize yourself। और कुछ चीज़ें अगर आप सुपुर्द भी कर दें रब को, क्योंकि आपकी भी एक हद तक ही क्या कहते हैं बिसात है, एक हद तक ही आप कर सकते हैं। बाकी क्या कहते हैं एक पॉइंट आता है जब आपको पता चलता है कोई सुपर पावर है जो क्या कहते हैं ये सिस्टम चलाती है, तो कल भी पता चलना है, आज ही पता चल जाए तो उस सुपर पावर के सरेंडर कर दो, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ अपने आप सरेंडर। बिल्कुल। और मुझे वो याद आ गया हैदर करार, मतलब फातिह खैबर हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, अगर वो ये कह गए हैं ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है, बिल्कुल सही बात। तो हम में से कौन है जो टूटेगा नहीं, जिसके ख्वाब बिखरेंगे नहीं, जो नाकाम नहीं होगा। सो दिस इज अ जर्नी वी हैव टू गो थ्रू। प्लस मुझे लगता है कि ये जो दुनिया ना ये कमरा इम्तिहान है, इसमें हर बंदा बिल गेट से लेके ये जो हमारे चाय पिलाने वाले तक ना, हर बंदा कमरा इम्तिहान में बैठा हुआ है, पर सबके पेपर अपने अपने। सही, पेपर सबके अपने अपने मिलते नहीं, चीटिंग नहीं हो सकती, चीटिंग नहीं हो सकती, कॉपी नहीं हो सकती, इस पेपर में कॉपी नहीं हो सकती। तो आपने अपना ही प्रोड्यूस करना है जो कुछ भी करना है। वाह वाह, आपके बाहर बात पे ना मुझे कोई ना कोई शेर याद आ जाता है। प्लीज, पहले आपने वो बुल्ले शाह का जिक्र कर दिया कि भज भज बढ़ना है मस्जिद मसीती, तो कभी मन अपने च बढ़िया ही नहीं, कि हम अपने आप को डिस्कवर ही नहीं करते, बाकी सारी दुनिया के ऊपर हम जो है और अपनी मतलब नमाजों को समझते हैं कि मुझे लगता है बाहर झूठ है अंदर सच है। अच्छा, मुझे लगता है बाहर सब झूठ है। भाई मैं तो आपको इतने सालों के बाद मिला हूँ, तो जी चीज़ रहती नहीं सामने झूठ ही हुई ना। हाँ बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, लेकिन आप इतने सूफी हो गए, इतने फकीर, इतने वो मतलब। नहीं, मैं बिल्कुल सूफी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फकीर नहीं हूँ, बट दैट्स द वे आई एम। सूफी होता फकीर होता किसी मज़ार पे बैठा होता। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि मैं अपने लिए, मुझे तो पता था, मुझे पता कि आपको भी ये बात पता है। हाँ। लेकिन मैं जो सुनने वाले हैं वो एकदम फकीर था, उन्होंने आंदा कि बंदे ने यार 1000 रुपये तो मैं क्या होना दी तसल्ली हो जाए। बट आई एम जस्ट सेइंग कि हर इंसान की एक फितरत होती है। सही। और आई ट्राइड, दैट्स द वे आई एम, आई डोंट वांट टू लेबल इट। क्या कहते हैं, क्योंकि वो हम सब एक्टर लोग जो होते हैं ना, हम अपनी लाला लैंड पे होते हैं। हाँ। और हम लोग सब सेल्फ ऑब्सेशन के मारे लोग हैं। हम हर वक्त ना तो मुझे वो, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे निकला रहा हूँ, तो बेहतर है कि कहते हैं वो फिर कहीं किसी जगह नहीं छोड़ती। अब देखिए ना, फिर आपने मैं मारने की बात कर दी है, मतलब आप सादी सादी बातें करते हैं,
लेकिन वो बातें वही हैं जो कि ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़लसफ़े हैं कि अपनी मैं, अपने नफ्स, अपने ऊपर काम करो। अगर आपके अंदर मैं बाकी है ना, तो इसका मतलब है दुनिया का कोई काम आपसे सही नहीं हो रटील सकता। टाइप बातें करें कि मैंने ये जाके बोलना है, यू वांट टू बी पोलिटिकल करेक्ट, तो क्या फ़ायदा यार। ठीक है। अगर बंदा जो आँख से ना टपके तो फिर वो लहू क्या है। वाह। बंदा महसूस ही ना हो तो बंदा तो नहीं होगा फिर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम ये करते हैं कि हम अपने एक्टर्स जो हमारे होते हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बी द एंकर, तो ब्रेक आपने लेनी है अब, जो हमने लेनी है अपने स्टाइल में। हम इस वक्त फराह जी के साथ हैं, बहुत मज़ा आ रहा है बातों का, लेकिन क्या करें, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल करना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक गाड़ी रुकेगी नहीं दोबारा चलेगी कैसे। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं और मत जाइएगा क्योंकि इतनी अच्छी और सुलझी हुई बातें की हैं आपको और मिलनी नहीं है। सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।